बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। वी नो दैट अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की तरफ चलें तो इसमें 3 व्यूज़ थे, ग्रीक्स, डॉल्टन्स और मॉडर्न व्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न व्यू के मुताबिक एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्राइनो, हाइप्रॉन, मीज़ॉन्स, फर्मियॉन्स एक्स्ट्रा। But according to Dalton's atomic theory, atoms were considered to be ultimate particles. My dear students, that is very important point है। Ultimate particles which could not be further subdivided. But latest researches show that atoms are composed of many small particles, and up till now more than 100 particles have been discovered in an atom. My dear students, कुछ particles ऐसे होते हैं एटम में which are called the fundamental particles of an atom. ये fundamental particles किसे बोलते हैं? Fundamental particles are those particles which are present in every atom, like electron है, आप प्रोटॉन को देखें, न्यूट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एवरी एटम में प्रेजेंट हैं। We know that electron are moving around the nucleus and is negatively charged particle. Proton is a positively charged particle and is present inside the nucleus of an atom, while neutron carry no charge and is also present inside the nucleus of an atom. First of all, we will discuss about the discovery of electron. My dear students, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी रिलेट करती है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के साथ। दिस इज द कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। इट इज ए ग्लास ट्यूब having 2 electrodes present in it. One is negatively charged electrode called cathode, and the other is connected to a positive part of the battery which is known as an anode. Inside the tube आप गैस यूज़ कर लें, आप एयर यूज़ कर लें, आप किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स यूज़ कर सकते हैं एट नॉर्मल प्रेशर। कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स को हमने कनेक्ट किया है हाई सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ। कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है? द एग्जैक्ट वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन 2 factors. One is the length of the tube, and the other point is that is the pressure inside the tube. 2 factors. नंबर 1, कितना वोल्टेज चाहिए वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है, और दूसरा फैक्टर जिस पे वोल्टेज डिपेंड करता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है प्रेशर यूज्ड इनसाइड द ट्यूब. This glass discharge tube is also connected to a vacuum pump so that conduction of electricity may be studied at any value of low pressure.
माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो गैस हमने यूज़ की है ये कंडक्शन मीडियम प्रोवाइड करती है। It was observed that at normal pressure कोई ग्लो पैदा नहीं होती, कोई रेज पैदा नहीं होती, इवन एट ए हाई वोल्टेज ऑफ 5000 to 10,000 वोल्ट्स। यानी हमने इतना वोल्टेज दिया नॉर्मल प्रेशर पे और ना तो कोई ग्लो पैदा हुई और ना माय डियर स्टूडेंट्स कोई हमारे पास रेज पैदा हुई। बट व्हेन वी रिड्यूस द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए वैक्यूम पंप, हमारे पास एक ग्लो पैदा होती है। इफ वी रिड्यूस द प्रेशर अप टू 0.01 टॉर, 0.01 टॉर तक हम प्रेशर क्या कर देते हैं, रिड्यूस, देन ए रेज आर प्रोड्यूस। ये रेज इस इलेक्ट्रोड से निकलती है, इधर से ये रेज निकल के इधर चलती हैं। चूंकि ये रेज कैथोड से आ रही होती हैं, दैट्स वाई ये रेज कहलाती हैं कैथोड रेज। और ये किसकी तरफ मूव कर रही होती हैं, टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। ये रेज जब इस वॉल ऑफ द ट्यूब के साथ कोलाइड करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, देन इट विल प्रोड्यूस ए ग्रीनिश फ्लोरिसेंस। ये फ्लोरिसेंस, ये चमक किसी भी और कलर की हो सकती है, ये डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ द ग्लास के ऊपर। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जस्टिफाई करना है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट है, दैट वाज परफॉर्म्ड बाय जे पैरन, और दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये परफॉर्म किया था जे थॉमसन ने। 1895 में इस ट्यूब के अंदर, ये हमारे पास यहाँ से जो है वो कैथोड रेज पैदा हो रही है, हमने एनोड को परफोरेट बनाया और साथ में आगे ये रेज जो है वो मूव कर रही हैं। जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जे पैरन ने, देन इट विल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट 2 और ये ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट पैदा करती हैं किसके ऊपर, ऑन फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर। और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ द पेपर पे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को व्हाइट बोर्ड पे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। ये जो मैंने अभी लगाया ये देख लें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, जे थॉमसन ने 1897 में। Then these rays deflected at point 3 and produces a bright luminous spot at point 3. J.J. Thomson also उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऐसे एडजस्ट किया कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, एंड देन इट विल प्रोड्यूस ए ब्राइट ल्यूमिनस स्पॉट एट पॉइंट 1। इन दिस वे जे थॉमसन और जे पैरन ने बताया कि कैथोड रेज पे कौन सा जो है वो चार्ज होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव। नेक्स्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस फ्लोरिसेंस ऑन दी ग्लास वॉल। ये हमने अभी बताई भी थी मैंने कि ग्लास वॉल के ऊपर यहाँ पे जो है ये कोलाइड करते हैं और उनकी फ्लोरिसेंस कैसी होती है,
that is greenish in color. And if we placed, यहाँ पे हम एलुमिना प्लेस कर दें, यहाँ पे हम टिन स्टोन प्लेस कर दें, तो माय डियर स्टूडेंट्स कलर्स विल बी डिफरेंट. यहाँ पे देख लें, अगर आप एलुमिना प्लेस करते हैं Al2O3 इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, यानी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो उसका कलर आता है रेड. और अगर आप टिन स्टोन प्लेस कर देते हैं तो उसका कलर आता है येलो. अब ये कलर्स क्यों डिफरेंट आते हैं? क्योंकि कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस क्या कर रहे हैं आप, चेंज. दैट्स वाई कलर आल्सो चेंज. फिर हमने ये जस्टिफिकेशन देनी है थर्ड पॉइंट में कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथवे में ट्रेवल करती हैं. तो इसके लिए हमने कैथोड रेज के पाथवे में एक ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज द नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. अगर कोई आप ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो कैथोड रेज इसका क्या बना देती हैं, शैडो. ये कैथोड रेज जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को अगर आप प्लेस करते हैं इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो उसका क्या बना देती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, शैडो. ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट पाथ. जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे पीछे मेरा अक्स बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइट है ये किस में मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथवे में. अगेन फोर्थ प्रॉपर्टी पे आप आ जाएं. फोर्थ प्रॉपर्टी में हम क्या चीज बताते हैं कि कैथोड रेज आर नॉट रेज. क्योंकि जो रेज होती है वो जस्ट फोटॉन्स होती है जिसका मैस नहीं होता. ये एक मटेरियल पार्टिकल है, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मैस है. व्हेन वी प्लेस्ड ए स्मॉल पैडल व्हील, ये छोटा सा एक पैडल व्हील हमने पाथ ऑफ कैथोड रेज में प्लेस किया. इन कैथोड रेज ने इस स्मॉल पैडल व्हील को माय डियर स्टूडेंट्स क्या कर दिया, रोटेट. ये इंडिकेट कर रहा है कि कैथोड रेज आर नॉट जस्ट रेज बट आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैविंग mass and velocity. It means cathode rays have momentum. कैथोड रेज की मैस भी है और ये मूव कर रहा है, तो इसकी माय डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी भी है. कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे फॉल ऑन हैवी मेटल. आपको पता है एक्स रेज एनर्जी, जब आप कैथोड रेज को जब आप हाई स्पीड कैथोड रेज को कोलाइड करते हैं विद हैवी मेटल एनोड के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे एक्स रेज पैदा होती है. अगेन कैथोड रेज ये केमिकल चेंज प्रोवाइड करती हैं, इनका रिड्यूसिंग इफेक्ट है. कैथोड रेज जो है ये किसी भी थिन मेटल फॉइल में से माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाती हैं, पास ऑन. चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इक्वल टू दी चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन का नाम माय डियर स्टूडेंट्स ये सजेस्ट किया था स्टोने ने. स्टोने एक और साइंटिस्ट है, उसने सजेस्ट किया था कि कैथोड रेज को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन. माय डियर स्टूडेंट्स, विच एवर गैस यूज्ड इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, हमेशा चार्ज टू मास वैल्यू क्या रहेगी, सेम. वाई? क्योंकि हर चीज़ जो है वो किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन से. और इलेक्ट्रॉन जो है, सब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चार्ज टू मास वैल्यू क्या रहती है माय डियर स्टूडेंट्स, सेम. आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह जो है वो आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.